गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित तोमर लेके हाजिर हूँ सुबह के सवाल जो बने हैं कल रात तक की सुर्खियों से। दोस्तों आज तारीख है 13 सितंबर 2020। दैनिक समसामयिकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, फिर चाहे आप एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, पुलिस, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहां करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके पूछा जाता है, तो आप एकदम सही जगह पर हो। दोस्तों आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले लेते हैं कल के सेशन का अभ्यास प्रश्न। तो कल के सेशन का अभ्यास प्रश्न था 8वीं भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पर्यटन सम्मेलन में IIFTC टूरिज्म इम्पैक्ट अवार्ड 2020 किसने जीता। तो दोस्तों ये अवार्ड जीता आपका जोया अख्तर ने। जोया अख्तर ने ये अवार्ड जीता, आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं आज के सेशन में क्या कुछ खास है। चलिए आपका पहला प्रश्न, हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हुबली स्टेशन का जो नाम बदलकर रखा गया है वो रखा गया है श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन। आपका ऑप्शन नंबर इज राइट ऑप्शन है। क्या है ये पूरा मामला, आइए जानते हैं विस्तार से। दोस्तों केंद्र सरकार ने कर्नाटक राज्य में स्थित हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन रखा है। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हुबली रेलवे स्टेशन का नाम पिछले 5 वर्ष में ऐसा दूसरी बार हुआ है जब इसका नाम बदला गया है। दोस्तों वर्ष 2015 में इसका नाम हुबली से हुब्बाली किया गया था, लेकिन अब इसका नाम जो है वो प्रसिद्ध भारतीय हिंदू गुरु और दार्शनिक सिद्धारूढ़ा स्वामी जी के नाम पर रखा गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, किसने वुशु विश्व चैंपियनशिप 2020 का खिताब जीता है। तो दोस्तों वुशु का खिताब जीता है पूनम खत्री ने। क्या है ये पूरा मामला, आइए जानते हैं विस्तार से। दोस्तों हरियाणा के झज्जर जिले की रहने वाली भारतीय पुलिस अधिकारी पूनम खत्री ने वुशु चैंपियनशिप 2020 का जो खिताब है वो अपने नाम किया है। उन्होंने पिछली बार इसमें अपना रजत पदक जीता और उस रजत पदक को इस बार स्वर्ण पदक में तब्दील करने के बाद वो विश्व चैंपियन बन गई। पूनम ने महिलाओं की श्रेणी में 75 किलोग्राम वर्ग में मरियम को हराकर यह खिताब अपने नाम कर लिया। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय विशु फेडरेशन का जो मुख्यालय वो बीजिंग में स्थित है, और अगर मैं बात करूं तो विशु फेडरेशन की स्थापना जो हुई वो 1990 में हुई, यानी 1990 में की गई। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, किसने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी टेस्टिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। तो दोस्तों ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है मास्टर कार्ड ने। मास्टर कार्ड ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी टेस्टिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। क्या है ये पूरा मामला, आइए जानते हैं विस्तार से। दोस्तों मास्टर कार्ड ने लॉन्च किया CBDC परीक्षण मंच। क्या है ये परीक्षण मंच, आइए जानते हैं। दोस्तों मास्टर कार्ड ने केंद्रीय डिजिटल बैंकों का मूल्यांकन करने के और राष्ट्रीय डिजिटल मुद्दों का पता लगाने में मदद के लिए एक वर्चुअल परीक्षण मंच लॉन्च किया है। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के सर्वेक्षण के अनुसार 80% CBDC के तहत काम कर रही हैं, जबकि 40% वैचारिक अनुसंधान के रूप में कार्यरत हैं। इसे लॉन्च करने का जो मुख्य उद्देश्य है वो यह है कि तकनीकी डिजाइनों का आकलन और मौजूदा भुगतान के अंतर का मूल्यांकन करना जो है वो सरल हो सके। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, विश्व स्वास्थ्य संगठन के स्वतंत्र पैनल में किस भारतीय को नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों यहाँ किया गया है प्रीति सूदन को नियुक्त किया गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन के स्वतंत्र पैनल में। क्या है ये पूरा मामला, आइए जानते हैं विस्तार से। दोस्तों प्रीति सूदन शामिल हुई WHO के स्वतंत्र पैनल में। दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन के स्वतंत्र पैनल में पूर्व भारतीय स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन को चुना गया है। इस पैनल में कुल 11 लोगों को चुना गया है, उसमें से प्रीति सूदन भी एक है। दोस्तों इस पैनल का निर्माण हेलेन क्लार्क और एलेन जॉनसन सरलीफ द्वारा किया गया है। पैनल द्वारा 120 लोगों की समीक्षा में उनका चयन उनके कौशल के आधार पर किया गया है।
आप जानते हैं WHO का मुख्यालय जेनेवा में है और WHO के जो वर्तमान महानिदेशक हैं वो है एड्रोस एडहानम। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, पंजाब के किस तीर्थ स्थल को गृह मंत्रालय से FCRA रजिस्ट्रेशन की मंजूरी मिली है? तो दोस्तों FCRA रजिस्ट्रेशन की जो मंजूरी मिली है वो मिली है गोल्डन टेम्पल को। क्या है ये पूरा मामला, आइए जानते हैं विस्तार से। दोस्तों गोल्डन टेम्पल को मिली FCRA रजिस्ट्रेशन करने की मंजूरी। दोस्तों क्या है ये मंजूरी, आइए जानते हैं विस्तार से। दोस्तों इसमें होता क्या है कि इसमें जो गुरुद्वारे होते हैं वो ज़रूरतमंदों के लिए वित्तीय सहायता एवं चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए अंशदान का उपयोग किया जाता है, जिसमें वह लोगों को निःशुल्क लंगर, निःशुल्क दवाइयाँ मुहैया कराते हैं। लंगर मतलब जो भूखे लोग होते हैं उनको खाना खिलाते हैं, लंगर से मतलब ये होता है यहाँ, और उनको दवाइयाँ मुहैया कराते हैं। इस अधिनियम के तहत दान करने वाले संगठनों को हर 5 साल में खुद को पंजीकरण कराना होता है। ठीक है दोस्तों, यानी हर 5 साल बाद इनका पंजीकरण होता है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, किस बैंक ने आई स्टार्टअप 2.0 कार्यक्रम लॉन्च किया? तो दोस्तों आई स्टार्टअप कार्यक्रम लॉन्च किया है ICICI बैंक ने। ICICI बैंक ने किया है आई स्टार्टअप 2.0 कार्यक्रम लॉन्च। क्या है ये कार्यक्रम, आइए जानते हैं विस्तार से। दोस्तों ICICI बैंक ने लॉन्च की आई स्टार्टअप 2.0 स्टार्टअप उत्पाद पहल। क्या है ये पहल, आइए जानते हैं। ICICI बैंक ने स्टार्टअप एवं उद्यमियों को बैंकिंग जरूरतों के उत्पाद हेतु लाभ आई स्टार्टअप 2.0 पहल की शुरुआत की है। इस पहल के तहत वह अकाउंटिंग, स्टाफिंग, ग्राहक अधिग्रहण, ग्राहक डिजिटल आउटरीच जैसे अन्य बैंकिंग प्लेटफॉर्म की सुविधा ले सकेंगे। यह ग्राहकों को चालू खाता सुविधा प्रदान करेगा, जिसमें स्टार्टअप के लिए 3 प्रकार के व्यापक रेंज हैं, प्लेटिनम, गोल्ड और सिल्वर। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, किसने नेशनल बैम्बू मिशन NBM के लोगो को डिज़ाइन किया है? तो दोस्तों NBM के लोगो को डिज़ाइन किया है साईं राम ने। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं विस्तार से। दोस्तों साईं राम गॉडी एंडिगी ने बनाया नेशनल बंबू मिशन का लोगो। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में प्लास्टिक पर रोक लगाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बांस योजना शुरू की है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बांस योजना शुरू की है किस लिए, कि जो प्लास्टिक पर रोक लगाने के लिए, जिसके तहत नेशनल बंबू मिशन NBM का लोगो साईं राम गॉडी एंडिगी द्वारा विकसित किया गया है। इस योजना के तहत राज्य सरकार बांस की खेती करने वाले किसानों को 120 रुपये प्रति पौधे के रूप में आर्थिक मदद मुहैया कराएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। निश्चित तौर पर किसी ना किसी एग्जाम में आपसे ये पूछा जाएगा। ठीक है, प्रश्न है आपका, किसे वर्ष 2021 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो दोस्तों 2021 का नोबेल शांति का जो पुरस्कार है वो मिलने वाला है डोनाल्ड ट्रंप को। क्या वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप को ये पुरस्कार मिलने वाला है, आइए जानते हैं विस्तार से। दोस्तों नॉर्वे के कानूनविद क्रिश्चियन टाइब्रिगेजेडे ने इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच शांति समझौते का हवाला देते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम वर्ष 2021 के लिए नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया है। दोस्तों ये जो पुरस्कार है वो डोनाल्ड ट्रंप को इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच एक शांति समझौता कराया, उसके लिए इनको ये 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। अगर यह पुरस्कार ट्रंप को दिया जाता है तो यह इजराइल और उसके पड़ोसियों के बीच शांति के लिए दिए जाने वाला चौथा नोबेल पुरस्कार होगा। ठीक है दोस्तों, नोबेल पुरस्कार पहली बार जो दिया गया वो 1895 में दिया गया, यानी 1895 में दिया गया। नोबेल पुरस्कार किसके सम्मान में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है अल्फ्रेड नोबेल के सम्मान में। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, क्रिसिल ने वर्ष 2020-21 में भारत की GDP
कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो दोस्तों 2020-21 में भारत की जो जीडीपी रहने का अनुमान लगाया वो लगाया है -9%। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ, और जो कि आज का आखिरी प्रश्न भी है। तो आज का आखिरी प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। किस राज्य में देश की पहली एकीकृत एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है? यानी दोस्तों ये देश की पहली एम्बुलेंस सेवा है, यानी अगर कोई मरीज ज़्यादा ही गंभीर हालत में है तो उसे केवल एक मरीज को एयर एम्बुलेंस की सहायता से हॉस्पिटल ले जाया जा सकता है, और ये सेवा शुरू की गई है कर्नाटक राज्य में। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है पहली एकीकृत एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू कहाँ की गई है? कर्नाटक में शुरू की गई है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए बढ़ते हैं अब आज की इंपॉर्टेंट बुक्स की तरफ। आज की इंपॉर्टेंट बुक्स में पहली बुक है आपकी लेटर्स टू मदर, जो लिखी है भावना सोमाया ने, इंपॉर्टेंट किताब है। और दूसरी बुक है आपकी द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, जो लिखी है रामचंद्र गुहा ने। दोनों ही इंपॉर्टेंट किताबें हैं, आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, तो आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं आज के अभ्यास प्रश्न की तरफ, और आज का अभ्यास प्रश्न है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो दोस्तों ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन किया जाएगा पेरिस में। ठीक है दोस्तों, पेरिस में ये आयोजन किया जाएगा। अगर आज का सेशन आपको पसंद आया है तो आप इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए अब मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए।